तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद मज़ेदार कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी मशीनों और घरेलू कामों में इस्तेमाल होने वाले टूल्स की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना कर दें। कर्ब रोलर सरकार द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों के दौरान सड़क के किनारे जमा होने वाले पानी के निकास के लिए उस जगह को पक्का बनाने वाला काम भी उतना ही अधिक समय लेता है जितना कि एक नई सड़क को बनाने के काम में समय लगता है। तो ऐसे में उस काम को जल्द से जल्द निपटाया जा सके तो उसके लिए इस कर्ब रोलर नाम की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बेलन नुमा यह विशाल सांचा उस जगह के आकार के अनुसार वहां रख दिया जाता है और उसके एक सिरे को साथ में ही रखी छोटी मोटर के साथ फिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद जैसे जैसे कंक्रीट को उसके आगे डाला जाता रहता है तो इस बेलन नुमा मशीन को एक शख्स मोटर के साथ खींचता रहता है, जिसके कारण वह कंक्रीट प्लेन होता जाता है और पानी के निकास के लिए बनाए जाने वाला नाला बड़ी ही फिनिशिंग के साथ तैयार होता जाता है। इस बेलन नुमा मशीन के प्रयोग के कारण केवल कुछ ही मजदूरों की जरूरत पड़ती है और सरकार द्वारा किए जाने वाले काम समय से पहले ही पूरे कर लिए जाते हैं। यह बेलन नुमा मशीन कई आकारों में उपलब्ध होती है ताकि सड़क किनारे वाली हर आकार की जगह को पानी के निकास के लिए तैयार किया जा सके। स्प्रे गाइड पेंटिंग टूल घर में कारीगरों की अपेक्षा स्वयं पेंट करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता, मगर सबसे बड़ी परेशानी आती है छत और दीवार वाले कोनों पर पेंट करना, क्योंकि उस काम में आम लोग फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं दे पाते। तो उसी काम को सरल बनाने के लिए ही इस खास टूल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, इस टूल के मुंह पर एक गोल चक्री लगी होती है जिसे दीवार पर टिकाकर बड़ी ही सटीकता से चलाते हुए एक सीधी लाइन में पेंट किया जा सकता है। यही नहीं, इस टूल के द्वारा स्प्रे करने पर यही चक्री पेंट को दूसरी तरफ फैलने से भी रोकती है, जिससे यह बेहद उपयोगी हो जाती है आम लोगों के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए। अपने इसी सरल आकार और मजेदार कार्यविधि के कारण कारीगरों के साथ साथ आम लोग भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। किक्का डिग्गा साधारण बेलचे के माध्यम से जमीन खोदना बेहद ही थका देने वाला काम होता है, मगर उसी काम को सरल बना देता है यह कमाल का टूल। किक्का डिग्गा नाम के इस टूल को सिर्फ आपको बेलचे के ब्लेड के ठीक ऊपर वाले भाग में फिट करना होता है, जिसके बाद आप इस टूल के पिछले वाले भाग पर पैर से दबाव डालकर बेलचे को बड़ी ही सरलता से जमीन में घुसा सकते हैं और उसके बाद जैसे ही आप बेलचे को हाथ से पीछे की तरफ धकेलते हैं तो स्वाभाविक ही यह जमीन को खोद डालता है। अपने इस बेहद सरल आकार और कार्यविधि के कारण यह टूल एक साधारण से बेलचे को कहीं अधिक उपयोगी बना देता है आम लोगों के लिए, और साथ ही साथ जमीन खोदने जैसे क्रियाएं भी काफी सरल लगने लगती हैं इस टूल की मदद से। क्वाडसा बिजली के बोर्ड को लकड़ी के फर्नीचर पर फिट करने के लिए अमूमन छोटी आरी का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर इलेक्ट्रिक स्विच के चकोर आकार के अनुसार छेद बनाने के लिए। मगर यह गजब का क्रांतिकारी आविष्कार मानो उसी बेहद जटिल काम को पल भर में कर डालता है, और वो भी बड़ी ही सरलता से। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि यहाँ दो कारीगर दीवार पर चकोर छेद बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पहला कारीगर इस विशेष टूल को ड्रिल में फंसाकर उपयोग करते हुए महज कुछ ही सेकंड्स में इस फर्नीचर पर छेद कर डालता है, तो वहीं दूसरा कारीगर काफ़ी अधिक समय ले लेता है इसी काम को करने के लिए आरी के माध्यम से छेद बनाते हुए। यह टूल काम को तेजी के साथ तो करता ही है, साथ ही साथ इसके प्रयोग से फिनिशिंग भी बेहद अच्छी आती है चकोर आकार के छेद को बनाने के लिए। रिजिड सी स्नेक इस कमाल के क्रांतिकारी टूल की खासियत आपको काफी चौंकाने वाली है। इस टूल का इस्तेमाल दरअसल पतले सीवेज के पाइप के अंदर होने वाली समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस बेहद लंबे पाइप नुमा टूल के मुंह के आगे एक शक्तिशाली कैमरा लगा होता है और साथ ही में रोशनी के लिए एक एलईडी बल्ब भी फिट किया होता है, जिसके कारण जब इस तार नुमा टूल को सीवेज पाइप के अंदर डाला जाता है तो यह टूल बाहर रखी एक स्क्रीन के साथ अटैच होता है, जहां यह पल पल का दृश्य उस स्क्रीन पर दिखाता रहता है। यह टूल वाटरप्रूफ होने के साथ साथ काफ़ी रफ एंड टफ भी होता है, जिसके चलते सीवर पाइप में इसे डालने पर यह
भले कितना भी अधिक टकराए या फिर मुड़े तुड़े, इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचता। अपनी इन्हीं सब खासियत के कारण ही इस टूल का आविष्कार न केवल सीवेज की समस्या का पता लगाने के लिए होता है, साथ ही साथ बच्चों या फिर छोटे पालतू जानवरों के बोरवेल में गिर जाने जैसी आपातकालीन परिस्थिति में उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है। हाइड्रोशॉट। अभी तक आपने अनेकों पानी से स्प्रे करने वाले टूल देखे होंगे जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों में लोग करते आए हैं, मगर उन सब टूल में आपको उन्हें बिजली के माध्यम से चलाना पड़ता था और जिसके कारण उन्हें आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। मगर उसके विपरीत यह कमाल का टूल जो कि बैटरी के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करके काम करता है, आपके काफ़ी काम आ सकता है। इस टूल को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको एक बाल्टी चाहिए होती है पानी से भरी, ताकि आप उस पानी का प्रयोग कर सकें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कार्यों को करने में। इस खास टूल में लगी बैटरी को आप एक बार चार्ज करने के बाद किसी भी पानी के स्रोत में इसके पिछले हिस्से से निकलने वाली पाइप को डालकर उस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। इस मशीन में लगा शक्तिशाली पंप इस पानी को खींचकर बड़े ही शानदार तरीके से स्प्रे करते हुए सभी प्रकार की जरूरत के हिसाब से सफाई कर सकता है। पावर कर्बर्स। सड़क किनारे फुटपाथ बनाना भी बेहद लंबा और काफ़ी अधिक मेहनत वाला काम होता है कर्मचारियों के लिए। तो ऐसे में यह कमाल की मशीन मानो एक मशीन टाइल्स का खर्चा तो बचाती ही है, साथ ही साथ कंक्रीट की एक पूरी साबुत संरचना से बना यह फुटपाथ दूसरे फुटपाथ की अपेक्षा काफ़ी मजबूत और टिकाऊ भी हो जाता है। आर्मेक ब्रिक लाइन रनर। इस बेहद छोटे से टूल की खासियत मिस्त्रियों को काफ़ी लाभ पहुंचा रही है। इस छोटे से टूल का इस्तेमाल दरअसल घर निर्माण के दौरान दीवार की चिनाई करते वक्त ईंटों को दीवार पर एक सीध में लगाने के काम में किया जाता है। हालांकि यह साधारण सा दिखने वाला टूल कार्य की गुणवत्ता तो नहीं बढ़ाता, मगर मिस्त्रियों का समय जरूर बचाता है। अभी तक मिस्त्री दीवार को सटीकता से सीधी लाइन में खड़ी करने के लिए धागे को ईंट पर लपेटकर ईंट की सिधाई में चिनाई किया करते थे, जिसमें उन्हें बार बार ईंट के ऊपर धागे को लपेटना पड़ता था। हालांकि यह टूल भी कार्य तो उसी सिद्धांत पर ही करता है, मगर इस टूल की खासियत तब अधिक बढ़ जाती है जब दीवार का निर्माण एक कोण में किया जा रहा हो, जहां आप दो टूल लगाकर धागे को फिक्स कर सकते हैं दीवार पर ईंटों को सीधी लाइन में लगाने के लिए। रिजिड स्टेप लॉक पाइप हैंडल। घर निर्माण के कामों में पानी के निकास के लिए बहुत सारी पाइप्स को लगाया जाता है और जहां कई बार दो पाइप्स को जोड़ने की आवश्यकता भी पड़ जाती है, और अगर पाइप्स को जोड़ते वक्त जॉइंट मजबूत ना हो तो भविष्य में पानी के लीक होने की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। मगर इन विशाल प्लास्टिक की पाइप को एक के अंदर एक फिट करना थोड़ा कठिन होता है हाथों के द्वारा, क्योंकि पाइप पर पकड़ने के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो ऐसे में यह कमाल का टूल मिस्त्रियों की इस समस्या का हल कर देता है। यह टूल दरअसल किसी बेल्ट की तरह इन पाइप्स पर कस दिया जाता है, जिसके बाद इसके साथ लगे हैंडल मिस्त्रियों को एक सहारा प्रदान करते हैं पाइप पर हाथों के द्वारा पकड़ बनाने के लिए, जिसके बाद इन पाइप्स को एक के अंदर एक डालना काफ़ी सरल हो जाता है। हालांकि यह टूल बेहद सरल काम करता है, मगर यह सरल काम भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है भविष्य में होने वाली लीकेज की समस्या से बचाने के लिए। फ्लेक्स बेटन सिस्टम। यहाँ इस कंपनी का कर्मचारी दीवार पर बड़ा ही खूबसूरत डिजाइन उकारने का प्रयास कर रहा है। अक्सर इस प्रकार के डिजाइन लोग अपने घर के अंदर दीवारों को एक पारंपरिक सजावट के रूप में सुंदर बनाए रखने के लिए करते हैं। इस काम के लिए सबसे पहले कारीगर दीवार पर प्लास्टर करते हैं, जिसके बाद रोलर की मदद से इस प्लास्टर के ऊपर एक साधारण डिजाइन उकारा जाता है, जिसके बाद एक विशेष सांचे की मदद से इस गीले प्लास्टर के ऊपर ईंटों के आकार जैसा डिजाइन उभार दिया जाता है, जिसके कारण ऐसा लगता है मानो दीवार पर ईंटें उभर आई हों। उसके पश्चात कारीगर एक अन्य सांचे का इस्तेमाल करता है इस प्लास्टर के ऊपर वाले भाग पर डिजाइन बनाने के लिए, और वह डिजाइन वाकई में दीवार को थोड़ा थोड़ा सुंदरता प्रदान करना चालू कर देता है। फिर बीच में कारीगर छोटी मोटी त्रुटियों को ठीक कर लेता है एक अन्य सांचे की मदद से। और जिसके बाद कुछ विशेष प्रकार के स्प्रे करने के बाद कारीगर अंत में एक अन्य सांचे से दीवार के बीच वाले हिस्से पर एक और अद्भुत डिजाइन उकार देता है, और जब अंत में यह दीवार सूखती है तो यह दीवार मानो किसी महल की दीवार की भांति प्रतीत होने लगती है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।